अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर तो आफ़ियत होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट MCQs बोर्ड में इस टॉपिक में से बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंशाल्लाह वो भी हम साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम ये इक्वेशन पढ़ी थी, E=1/4πε0 ये इक्वेशन हमें क्या बता रही थी? ये इक्वेशन हमें किसी भी पॉइंट R पे चार्ज से R फासले पे हमें E की वैल्यू बताती है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कोई रियल लाइंस नहीं होती। इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइंस which we are drawing around a charge for the representation of the strength as well as magnitude of the electric field and direction of the electric field। ये हम इन चीज़ों के बारे में पता करने के लिए सिर्फ ये लाइंस ड्रा करते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा है, इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ये सिर्फ एक विजुअल होती है, एक गैर हकीकी, एक हमारे पास सिर्फ दिखाई दिए जो है वो देखने के लिए फील्ड को ये यूज़ होती है। यानी कि फ़ील्ड को विजुअल करने के लिए, काबिले बसीरत करने के लिए कि नज़र आ जाए, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको मैप भी कहा जा सकता है। मैप क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि ये एक मैप बना देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नक्शा बना देती है। डैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये हमें क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डायरेक्शन। इन दो चीज़ों के दरमियान इंफॉर्मेशन देती है, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये हमें डायरेक्शन बताती है और साथ साथ स्ट्रेंथ बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पॉइंट पे क्या होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें पता चल जाता है। एट वेरियस प्लेसेस इन स्पेस, यानी कि स्पेस में खला में चार्ज के इर्द गिर्द, अराउंड द फील्ड जनरेटिंग चार्ज। यानी कि फील्ड जनरेटिंग चार्ज का क्या मतलब है? कि वो चार्ज जो फील्ड पैदा कर रहा है उस चार्ज के इर्द गिर्द स्पेस में ये लाइंस हम ड्रा करेंगे खुद से। क्यों? विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लाइंस ड्रा करते हैं। ये फार्मूला जो है ये मैथमेटिकली हमें बता सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दे सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले जो आइडिया था वो माइकल फैराडे ने दिया। इट वाज अ साइंटिस्ट हु गेव द आइडिया अबाउट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, उसके बाद डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये दो तरह के डायरेक्शंस देती हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द बन रही हैं तो हम बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैंने लिखा है, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली बेसिकली कहते हैं कि अगर सब तरफ निकल रही हैं, चारों तरफ। ये नीचे मैंने लिखा है 3D रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, ये 3D रिप्रेजेंटेशन होती है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने कुछ चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, यानी कि इनकी डायरेक्शन चार्ज से आउटवर्ड है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ है। इनवर्ड है, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड है। अब रेडियली का क्या मतलब है? रेडियली का मतलब है कि अगर ये इनवर्ड या आउटवर्ड तो होती है लेकिन ये 3 डिमेंशन में होती है। जैसे यहाँ पे मैंने जो ड्रा की ये 2 डिमेंशन है। 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन में मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। 2D का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो लेंथ और विथ में आए, यानी कि उसके 2 डिमेंशंस हों, 2 कोऑर्डिनेट हों। और 3 डिमेंशन जिसके 3 कोऑर्डिनेट हो, जो जब हम कार्टेशियन प्लेन में उसको ड्रा करें तो वो 3D यानी कि एक्स, वाई और जी तीनों प्लेन्स में आए। ऐसी फील्ड को कहते हैं 3D फील्ड या 3D। ऐसी सरफेस को कहेंगे 3D सरफेस जो 3 डिमेंशन में आती है, और ऐसी सरफेस को कहेंगे 2D सरफेस जो कि 2 डिमेंशन में आएगी। तो ये 3D सरफेस होती है, यानी कि चार्ज के चारों तरफ, ऊपर नीचे, साइडों पे और हर डायरेक्शन में ये चार्ज निकाल रहा होता है। सिर्फ दाएं बाएं नहीं निकाल रहा होता जैसे यहाँ पे मैंने दाएं और बाएं बनाई है, बल्कि चारों तरफ इर्द गिर्द, अराउंड द स्पेस, यानी कि अपने इर्द गिर्द की स्पेस में हर तरफ ये लाइंस निकाल रहा होता है। अब ये लाइंस रेडियली का यही मतलब है कि चारों तरफ निकाल देगा, यानी कि हम जिस तरफ से भी देखेंगे वो हमें ऐसे लगेगा कि उसी तरफ आ रही है। इसका मतलब होता है रेडियली।
यानी किस चीज़ को देखना कि वो हमारी तरफ आ रही है, तो हम कहेंगे रेडियली टूवर्ड्स मी है, कि ये मेरी तरफ है। रेडियली का ये मतलब होता है यहाँ पे। एंड कन्वर्सली इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, कन्वर्सली का क्या मतलब है कि जब इस नेगेटिव चार्ज की बात होगी तो कन्वर्स हो जाएगा, यानी कि रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। जब हम कन्वर्स की बात करेंगे, इसका उलट बात करेंगे तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। अब ये 3 रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। चलिए जो यहाँ पे बात लिखी हुई है इसको ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये जो NA, तो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि NA का मतलब है नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया अगर ले लें तो उसमें कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस, यानी कि कितने लाइंस के नंबर, यानी कि 4 लाइंस आएंगी, 5 लाइन आएंगी, 6, यानी कुछ नंबर आएगा लाइंस का। यूनिट एरिया में जितनी लाइंस आएंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा जिस पॉइंट पे यूनिट एरिया में, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, हम सामने कोई यूनिट एरिया रख दें तो उसमें से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी जितना ज़्यादा उस पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझ लें, और ये 3 हमारे पास किस्म के केसेस बन सकते हैं यहाँ पे जो आपके सिलेबस में हैं। फर्स्ट केस के अगर तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की बनती हैं। उस केस में स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, यानी कि अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो दोनों से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर जो जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रही हैं, और आप देखें कहीं पे भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, ये क्रॉस करेंगी भी नहीं, ये आगे जाके मूव इस तरफ मूव कर जाएंगी और ये दूसरी साइड पे मूव कर जाएंगी। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं जब दोनों सेम चार्जेस हो। अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव भी होते तब भी इसी तरह की बननी थी, लेकिन इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ इनवर्ड हो जानी थी। और यहाँ पे आप देखें E इज़ इक्वल टू 0, यानी कि सेम चार्जेस के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। वो जो रीजन होगा उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो रिपेल कर देंगे और उस दरमियान वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये अगर ऑपोजिट चार्जेस आ जाएं तो ऑपोजिट चार्जेस के टाइम पे ये एक दूसरे की लाइन को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव से लाइंस बाहर की तरफ आउटवर्ड और नेगेटिव से अंदर की तरफ। और ये दरमियान वाला इस केस में जो रीजन होगा, इसमें स्टूडेंट्स देखें ये दरमियान वाले रीजन में बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि ये लाइंस जो होंगी वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कर्व क्यों हो रही हैं, ये साइडों से कर्व हो रही हैं, इधर भी कर्व हो रही थी। तो स्टूडेंट्स इसकी ये रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकल रही है, ये सिर्फ इस चार्ज की तरफ नहीं निकल रही बल्कि चारों तरफ निकल रही है। तो जो लाइंस ऊपर की तरफ जा रही थी, ये चार्ज उन लाइंस को अपनी तरफ खींचेगा तो ये ऊपर की तरफ जाते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करके इसकी तरफ आएगी। इस वजह से ये एक कर्व वे बना रही है, एक कर्व जो है वो बनाएंगी। तो ये जो है ना, ये आपके पास 2 ऑपोजिट चार्जेस के टाइम पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट ABC पे इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है ना, जब इस तरह की कर्व लाइन बने तो उस कर्व लाइन पे हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है हम कहते हैं कि वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पे। जैसे A पॉइंट पे जब मैंने एक टेंजेंट ड्रा की तो उसकी डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ये है। B पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और C पे ये। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये आपकी एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन कि ये एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो स्टूडेंट्स इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर ये 2 लाइंस एक पॉइंट पे आपस में क्रॉस कर दें तो दोनों लाइंस पे जो टेंजेंट बनेगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में बनेगी। इसका मतलब है कि लेट्स सपोज अगर ये लाइंस इस तरह से, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दोनों एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर दें तो इस लाइन पे जो टेंजेंट बनेगी वो ये होगी और इसी पे ये। तो इसका मतलब है इस एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस में जा रही है। तो ऐसा तो फिज़िकली इम्पॉसिबल है, फिज़िकली ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन में कोई चीज़ जा सके, एक ही पॉइंट से 2 डायरेक्शन में वो नहीं जा सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
और वो तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उस पॉइंट पे जा रही हों। अगर ऐसा हो जाए तो इस तरह से तो फिज़िक्स के लॉज ही जो है वो होल्ड नहीं करेंगे। जैसे एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी बतानी है और आप कह दें कि इसकी वेलोसिटी जो है ये फ़लाँ पॉइंट पे या फ़लाँ जगह पे दो डायरेक्शंस में जा रही है, यानी कि एक ही गाड़ी दो डायरेक्शन में कैसे जा सकती है, एक ही डायरेक्शन होगी, इस वजह से ये फिज़िकली इम्पॉसिबल है। तो ये इसकी रीज़न है अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए। फिर लास्ट में अगर तो प्लेट्स आ जाएँ स्टूडेंट्स, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो दरमियान में एरिया बनेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म होगी, यानी कि दरमियान में इस तरह की सीधी लाइंस बनेगी और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि दो अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इसके अलावा पॉजिटिव से ये जनरेट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाएंगी, और इनके दरमियान जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा है यूनिफॉर्म होगी, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इन दोनों के दरमियान जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे। यानी पॉजिटिव पे हाई पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पे लो, यानी कि ये जो चेंज करेगा पोटेंशियल ये यूनिफॉर्मली करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है। उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं लाइंस, ये जिस पॉइंट पे करीब होती है ना, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जिस पॉइंट पे दूर होती है उस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी वीक होती है। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड था। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। अब हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो हमने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा है। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो MCQs बोर्ड में बाज़ों का अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं उनकी एक जो है सनसनी सी नज़र डालेंगे। तो इनके लिए स्टूडेंट्स मैं ये 7 ऑब्जेक्टिव सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये हैं तो बहुत बेहतरीन है, अगर नहीं है तो आप इनको ज़रूर परचेज़ कर लें। मैं ये साथ साथ यहाँ से MCQs भी डिस्कस किया करूँगा जो भी टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे। स्टूडेंट्स जैसे इस टॉपिक में से जो MCQs बन सकते हैं वो कुछ ये हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ब्लैंक। ये एक MCQ आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, रियल होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, फिजिकल एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, फिजिकल एग्जिस्टिंग नियर द चार्ज एंड डिपेंड्स अपॉन केस। तो स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट में बताया कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इमेजिनरी होती है, ये रियल नहीं होती, तो इसका क्या होगा इमेजिनरी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मज़ीद जो है इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से ये आ सकते हैं कि MCQ ये आ सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होगी, इस तरह के MCQs बन सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में से इस एक MCQ के अलावा बोर्ड में कोई दूसरा MCQ मुझे नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो अगर कोई MCQ आपका हो और आपको इस टॉपिक में से मिले तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। और अगर कोई भी आपके पास मज़ीद क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स यही इस टॉपिक में से एक MCQ जो है वो बोर्ड में आया हुआ है कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, या बाकी तो सारी सिंपल सी चीज़ें हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर कंसर्न कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम ज़ेरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर्स ही पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में भी कुछ एप्लीकेशंस इसकी नोट करवाई थी। आप वहाँ से एक दफ़ा देख लें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।